अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन खतूत नवीसी पर है। सबसे पहले इसके खुसूसी मकासद, ख़त नवीसी के फ़न में महारत हासिल करना, और अगला है तहरीर को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करना, कि इन चीज़ों को हमने सीखना है। ये हमारे खुसूसी मकासद हैं कि ख़त नवीसी यानी ख़त लिखने में हम कैसे महारत हासिल करते हैं और अपनी तहरीर को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बच्चों, अब है ख़त किसे कहते हैं, इसके अहम नकात। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान और चिट्ठी वगैरह के हैं। ठीक है, ये नकात आपको अपनी स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। अगला नुक्ता है, अरबी इस्तिलाह में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है, यानी दो इंसान जो एक शख्स जो है वो दूसरे को ख़त लिखता है, एक लिखता है दूसरा पढ़ता है, जिसको लिखा जाता है वो पढ़ता है, तो ये उनके दरमियान तहरीरी राब्ता कायम हो गया। और ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, इसी वजह से ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। ठीक है, और जिसको ख़त लिख रहे हैं उसके रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि ख़त लिखते वक्त यूँ समझना चाहिए कि हम जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी बातें गौर से सुन रहा है, इसलिए उसके रुतबे का ख्याल रखते हुए यानी उसके मर्तबे का ख्याल रखते हुए बात करनी चाहिए। और जो कुछ आप लिखना या कहना चाहते हैं वो कैसे हमें किस अंदाज में कहना चाहिए, वो हमें मुख्तसर अल्फाज में बात करनी चाहिए। कि अगर हम ख़त लिखें तो मुख्तसर अल्फाज में लिखें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है बच्चों, अब आगे है कि ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मुरतब करना चाहिए। मतलब जुमले छोटे, जामिया और आसान होने चाहिए, क्योंकि जो लंबे फ़िक्रात हैं वो अक्सर उलझन का बायस हो जाते हैं, जिससे तहरीर में एक भद्दापन पैदा हो जाता है कि वो इंटरेस्ट नहीं रहता। जो छोटे छोटे जुमलों में बात वाज़ेह हो जाती है और पढ़ने वाला भी उससे लुत्फ़ उठाता है। और ख़त हमें साफ साफ और खुशख़त लिखना चाहिए। ये हमारे अहम नकात हैं। एक ख़त लिखने से पहले हमें इन नकात का ख्याल रखना चाहिए। जी स्टूडेंट, अब आते हैं ख़त के हिस्से की तरफ। ख़त अमूमन मुदर्जा ज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आगाज़, अलकाबो अदाब, नफ्स मज़मून, दुआया कलमात और इख्तिताम। ये ख़त के वो हिस्से हैं जिनको ख़त लिखते वक्त मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। इनमें से अगर कोई भी हिस्सा रह जाए या ना लिखा जाए तो हमारा ख़त नामुकम्मल होगा, यानी अधूरा रह जाएगा। अहम बात नोट कर लें, ख़त को मकतूब कहते हैं और लिखने वाले को कातिब। और बच्चों, जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहते हैं। ठीक है, यानी ख़त जो आप लिख कर भेजते हो, जो ख़त हम कागज़ पर लिखते हैं उसको मकतूब कहते हैं, और जो ख़त लिख रहा होता है लिखने वाले को कातिब। और जिसे ख़त लिखा जाता है, जिसको आप ख़त लिखते हो, भाई के नाम, दोस्त के नाम, अब्बा जान के नाम, अम्मी जान के नाम, ठीक है, बहन के नाम, जिसको ख़त लिखा जाए उसे हम मकतूब इलैह कहते हैं। ये अहम बात है, इसको आप नोट कर लें। जी बच्चों, अब अगली स्लाइड पे आप देखें, लिखा है ख़त लिखने का तरीका, यानी दिए गए तरीके के मुताबिक ख़त लिखना। दाएं सफ़े के दाईं साइड पे मुकाम दर्ज है, यानी आप उस पर लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़ या कमरा इम्तिहान। ठीक है, उससे अगली सतर पे आप तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ लिखते वक्त महीना हमेशा लफ्ज़ों में लिखते हैं, जबकि तारीख़ और साल हिंसों में लिखते हैं। ठीक है, अब तीसरी सतर में जिसको हमने ख़त लिखना है वो अलकाब लिखेंगे।
थोड़ी सी लाइन छोड़ के हम सेंटर में अलकाब लिखेंगे। जैसे अगर हम वालिद साहब के नाम ख़त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्यारे अब्बा जान या मोहतरम अब्बा जान। उसके बाद चौथी सतर में दाईं साइड पे हम अदाब या अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। उसके बाद पाँचवीं सतर से हम नफ्से मज़मून शुरू करेंगे, यानी आगाज़। नफ्से मज़मून के भी 3 हिस्से हैं, आगाज़ यानी तमहीदी कलमा, असल मुद्दा और इख्तितामी कलमा। 5वीं लाइन से हम अपना मज़मून शुरू करेंगे। तमहीदी कलमात के बाद, तमहीदी कलमात में हम जैसे हम शुरू करेंगे ख़त कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। उसके बाद हम असल मुद्दा की तरफ आएंगे, यानी असल मकसद की तरफ कि हमारा ख़त लिखने का मकसद क्या है वो हम इसमें बताएंगे। और फिर बच्चों, जब हमने ख़त का इख्तिताम करना है तो हम अचानक ख़त ख़त्म नहीं करते, बल्कि इख्तितामी कलमात से हम ख़त का इख्तिताम करते हैं। उसमें दुआया कलमात भी आते हैं कि जैसे मैं आपकी बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो हूँ, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से आएंगे, या आपकी घर वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम। ठीक है, इस तरह के हम इख्तितामी कलमात लिखकर ख़त का इख्तिताम करेंगे। जी बच्चों, अगली स्लाइड पर है नमूने का ख़त। ठीक है, ये आपको मैंने एक ख़त वैसे नमूने के तौर पर इस पे मैंने लगाया है कि आप इसको पढ़ लें और आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, जैसे इसमें देखा गया है कि दाईं साइड पे इम्तिहानी मरकज़ लिखा हुआ है, यानी आप इम्तिहानी मरकज़ लिख लें या कमरा इम्तिहान लिख लें। उसके नीचे डेट है, फिर ये दोस्त के नाम ख़त है तो प्यारे दोस्त को लिखा है। आगे अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अगली लाइन में लिखें, जैसे मैंने आपको क्लास में काम करवाया हुआ है कि हम चौथी सतर में अस्सलामुअलैकुम लिखते हैं। ठीक है, प्यारे दोस्त के बाद अस्सलामुअलैकुम चौथी सतर में। फिर 5वीं सतर से हम अपना नफ्से मज़मून शुरू करते हैं। इसमें भी नफ्से मज़मून में पहले उन्होंने आगाज़ किया है, जैसे वो तमहीदी कलमा से कि आज आपकी याद बहुत सता रही है, मैंने सोचा कि आप तो मिलने की जहमत नहीं करते, मैं ही ख़त लिख दूं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम दोनों तालिबे इल्म हैं। और एक अब आगे वो असल मुद्दा बता रहा है कि उसका ख़त लिखने का मकसद क्या है। यहाँ उसने और एक तालिबे इल्म का वास्ता हमेशा किताबों से रहता है। हमारे उर्दू के उस्ताद साहब ने अज़ाफ़ी मुताले के लिए एक किताब का हवाला दिया, तो मैंने फ़ौरन वो किताब ख़रीदी। वो किताब का नाम बताया कि वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर लिखी गई है। इस किताब का उन्वान रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके मुसन्नफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। अब ये देखें, उसने असल मुद्दा बताया है कि उसने एक किताब ख़रीदी है और वो किताब जो है उसका उन्वान बताया है और किस मौजू पर लिखी गई है वो सारा बताया, और आगे उसको पढ़ के उसकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ। ठीक है, ये इस तरह लिखने के बाद अब आखिरी कलमात आप देखें कि उसने कैसे लिखा है कि मैंने सोचा इतनी अच्छी किताब के मुताला से आप महरूम ना रह जाएं, आप भी ज़रूर पढ़ें और जवाबन ख़त में लिख कर भेजें। अब आगे दुआया कलमात आगे कि सब घर वालों की तरफ से सलाम और छोटे भाई को प्यार। अब उसने बाईं साइड पे एंड पे लिखा है बस सलाम आपका दोस्त। यहाँ पर हमज़ा छोटी ये बड़ी ये लिखा है, लेकिन आप अलिफ बे जीम लिखोगे जैसे मैंने आपको क्लास में लिखवाया। यह है नमूने का ख़त, इसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपको पिछले स्लाइड में मैंने ख़त लिखने का तरीका बता दिया, उसको जहन में रखते हुए आप एक अच्छा ख़त लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब हैं तवज्जो तलब बातें, यानी ख़त लिखते वक्त हमें इन बातों पर तवज्जो रखनी चाहिए। पहला है, ख़त हमेशा शुरू सफ़ा से लिखें। ख़त का तरीक़ेकार हमेशा दुरुस्त हो। ठीक है, और तीसरा, नफ्से मज़मून मेयारी हो और मौजू से भरपूर मुताबिकत रखता हो। यानी हमने मियारी नफ्से मज़मून का इंतखाब करना है। हमारा जो नफ्से मज़मून है, जो हमारा असल मुद्दा है, वो मियारी हो और जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं उससे वो भरपूर मुताबिकत रखता हो। जी स्टूडेंट्स, अब ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें आपने क्वेश्चन लिखना है, अपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखें और अपनी तालीमी कारकर्दगी से आगाह करें।
आपने अपने बड़े भाई को ख़त लिखना है और बताना है कि आपकी तालीम कैसी जा रही है, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।